मैंने ये किया। जहां बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में कृति है, निर्माण तो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही हो, और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा निर्माण होगा तो मैं इसका निर्माता हूं, ये बात मस्तिष्क में भी मान बैठता है और दूसरों के सामने भी बड़े गर्व से कहता है मैंने इसका निर्माण किया है। और तब आवश्यकता है निर्माण हो बुद्धि के द्वारा, लेकिन कर्तृत्व का जो अभिमान है अगर ये कहीं आ गया तो सर्वनाश हुआ। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि वो दूसरों के द्वारा भले ही लोग ये कह करके वंदना करें, हम कहते हैं, आप कहते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता और इतना महानतम ग्रंथ उन्होंने उनकी रचना किया, लेकिन भगवान अगर तुलसीदास जी ये मान बैठे कि ये रचना मैंने की तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो रचयिता दिखाई दे रहा है वह रचयिता नहीं है। वस्तुतः रचयिता की जो रचना करने वाला दिखाई देता है उसके पीछे तो रचयिता दूसरा है। जहां पर जब हम अपनी रचना पर दृष्टि डालेंगे तो हमें अभिमान होगा, और जब हम अपने रचयिता को खोजेंगे, रचना मत देखिए, रचयिता को खोजिए। रामायण में अनेक प्रसंगों में इसी की ओर संकेत किया गया। भगवान राम सीता जी का विवाह जनकपुर में हो रहा, सारे देवता विवाह के दर्शन का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, और ब्रह्मा जी कुछ अधिक फूले हुए थे। ब्रह्मा जी को वही गर्व, ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता माने जाते। देखे ना, रचयिता पद के कई दावेदार, मनु भी सृष्टि के रचयिता है ये कहा गया, ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता है, तो ब्रह्मा अधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है ये मेरी ही बनाई सृष्टि में तो हो रहा है, इस संसार को मैंने ही तो बनाया है, और संसार का एक भाग है भारत, और भारत का एक नगर है विजयनगर जनकपुर मिथिला, और यहाँ विवाह। जिस समय वे जनकपुर में आते हैं कुछ चकित होकर के चारों ओर देखने लगे। वो स्वामी जी ने लिखा, जब देखा कि इस जनकपुर में तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मैं कह सकूं कि मैंने इसे बनाया। तो स्वामी लिखा, विधि भव आश्चर्य देखी, बोले निज करनी कछु कतहु न देखी। भगवान शंकर वो तो सर्वत्र मति को सुमति देने वाले वही, कौन ब्रह्मा की भ्रांति को समझ लिया। ब्रह्मा भी बुद्धि के ही स्वरूप है, गणेश भी बुद्धि के ही देवता है, और मानो प्रत्येक बुद्धिमान कभी न कभी शंकर में पड़ ही जाता है। ब्रह्मा भी इसके छूते नहीं रहते। और तब शंकर जी मुस्कुराते हुए आए और बड़े ये नहीं ब्रह्मा जी को सीधे कहा कि आप क्या सोच रहे हैं। ब्रह्मा जहां देवताओं से घिरे हुए खड़े हैं, शंकर जी जो है मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप लोग कुछ बड़े कृत से दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा की ओर संकेत था पर सबको सम्मिलित कर दिया, और फिर भगवान शंकर ने समझाया। क्या? बोले शिव समझाए देव तब जन आचरज भूला हो। क्यों? बोले हृदय विचारहु धीर हरि, ये शब्द जोड़ दिया। विचार कीजिए, हृदय विचार कीजिए और धीरता पूर्वक विचार कीजिए। अब इन शब्दों की जितनी व्याख्या आप कर सके। शिव समझाए देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। एक वाक्य कह दिया, ब्रह्मा समझ गए कि क्या कहा जा रहा है। मानो शंकर जी का व्यंग यह था कि महोदय ब्रह्मा जी, आप जब यहाँ आए हैं विवाह देखने के लिए तो ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया, यहाँ ये पता लगाइए कि मुझको किसने बनाया। बस इतना ही तो है। श्री रघुवीर विवाह माने बोले आप यहाँ आकर के ये ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या बनाया। अरे इस विवाह का आनंद ही ये है कि यहाँ ढूंढिए कि जिसने मुझको बनाया
उनका विवाह हो रहा और मानो इतने के द्वारा भगवान ब्रह्मा जो है समझ लेते हैं, ये तो अपनी बुद्धि की क्षमता है। अब रावण जी 10 सिर वाला हो तो कभी जीवन में वो भी न समझे, जितना भी बड़े बड़े समझाने वाले आए तो कभी उसको नहीं समझना स्वीकार किया। ब्रह्मा समझ लेते हैं कि अच्छा अच्छा मेरा ब्रह्म। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं इस पर विचार करें। ये जो बुद्धि मिली है इसके द्वारा क्या करना है, कैसे करना है, ये तो महत्व है ही है, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है वो है कौन? वो हम, मैं कौन? मैं इन वस्तुओं का निर्माण करता हूं, ये सब ठीक है, पर निर्माता जो प्रतीत हो रहा है सचमुच क्या मैं निर्माता हूं क्या? और इसीलिए मनु और शत्रुपा को श्रेय मिला और वो स्वयं मनु और शत्रुपा जिनके भय नर सृष्टि रूपा। सबने कहा मनु जी आप मानव जाति के आदि पुरुष हैं, आपने मानव सृष्टि का निर्माण आपने किया, पर धन्य है मन उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया, पर सोच लिया कि मुझे तो बहुत श्रेय मिल गया कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर मेरा निर्माण किसने किया है जरा उसका भी तो पता लगाना। ये एक चरम उद्देश्य होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति ईश्वर की दिशा में कब बढ़ेगा, क्योंकि जो संसार है वो दृश्य है, दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसमें स्थूल व्यक्ति ही मुख्य है, पर इसके पीछे जो वस्तुता है दूसरे इसके लिए ले रहे, पर सब में सबके अंत में कौन है? ब्रह्मा जी ने भी इसीलिए जब भगवान की जो आप छंद पढ़ा होगा जय जय सुनाए, तो उसमें ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो वंदना के वाक्य कहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। ब्रह्मा कहते हैं जय सृष्टि उपाई त्रिविध भाई, प्रभु आपने ही सृष्टि का निर्माण किया। आश्चर्य, ब्रह्मा जी, लोगों ने पता लगाया कि सृष्टि निर्माता कौन है, तो मनुष्य का मनु है। मनु द्वारा मनु का निर्माण किया किसने, तो बोले ब्रह्मा है। पर ब्रह्मा ने कहा प्रभु लोग ये समझते हो कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, पर सृष्टि का निर्माण तो आपने ही किया, कोई नहीं कहता कि मैंने निर्माण किया। मुझे आपको ही लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। तो ब्रह्मा जी ने उस समय बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, बड़ी सुंदर बात की, बोले मेरा इसका कारण है। संसार वाले तो जब भी किसी बात को प्रामाणिक मानते हैं तो जब तक कोई गवाही न मिल जाए, साक्षी न मिल जाए कि हाँ वो ये बात ठीक है या मैंने देखा, तो लोगों को लगता है पता नहीं सही है कि नहीं। तो ब्रह्मा कहते हैं प्रभु जो सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन पूजा। जब आपने सृष्टि बनाई तो आप अकेले थे और उसमें आपके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं, और मैंने बनाया तो कई थे जो मेरे पक्ष में गवाही दे रहे थे, इसलिए मैं बन गया सृष्टि निर्माता और आपको कोई जान नहीं पाए। पर मैं तो ये जानता हूं ना कि मैंने क्या निर्माण किया, मेरा निर्माण किसने किया। श्रीमद् भागवत में आपको यही तो मिलेगा। जब ब्रह्मा ने कमल के ऊपर अपने को स्थित देखा और देख करके वो ये चिंतन करने लगे, अगाध जलराशि है और उसमें ब्रह्मा जब देखते हैं मैं अकेला हूं, तब वो बार बार सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया। यही वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक कथाओं के द्वारा पुराणों में, रामचरितमानस में दोहराया गया है। उसका अभिप्राय कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण बाद में किया और बाद में निर्माण करने के पहले उन्होंने यह विचार किया मैं आ कहां से गया। देखा तो दिखाई पड़ा कमल, पर ये कमल कहां से आ गया। और कहा जाता है कि वो कमल के मूल को खोजने के लिए चलते रहे और अगणित वर्षों तक चलने के बाद भी वे कमल का मूल नहीं खोज पाए, थक गए। तब उनको अचानक एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्वर सुनाई पड़ा, तपस्या करो।
और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको स्वरूप का बोध हुआ जो उसके उनके मूल में था, और उसके बाद उनको आदेश मिला कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। बस सर्वत्र सूत्र यही है कि हम चाहे मनुष्य हैं, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हमने भले ही निर्माण किया हो, लेकिन सर्वत्र एक जो संकेत है ना, का वक्ता बोलते समय भगवान का ध्यान करके बोले। क्या अगर भगवान का ध्यान करके ना बोले तो वो नहीं बोल पाएगा क्या? अरे बड़े बड़े ऐसे उद्भट वक्ता है कि भगवान का नाम क्या, भगवान का विरोध भी कर लेते, बड़ा प्रभावशाली भाषण दे लेते। उसमें तो कोई किसी के कोई वंदना करे आंख मूंद करके, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। पर नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि सर्वत्र मुख्य प्रश्न यह है कि हम अभिमान से मुक्त तो तभी होंगे जब इस सत्य का अनुभव कर लें कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने के पीछे एक न दिखाई देने वाला तत्व है, और वो न दिखाई देने वाला तत्व को जब तक हम समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक सृष्टि का साथ वास्तविक रहस्य ज्ञात नहीं होगा, और साथ साथ हमारे जीवन में अभिमान होगा, दोष होंगे, दुर्गुण होंगे। मानो मनु की जो अभिलाषा है, ब्रह्मा जिस सत्य को सृष्टि के संदर्भ में मनु, जब मनु भी कहते हैं तो तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने का भी मूल उद्देश्य था। सब कहते हैं मनु ने सृष्टि बनाई, पर मैं जानता हूं मैंने बनाई, पर मुझे बनाने वाला भी तो कोई होगा, और तब वे उसके अन्वेषण में गए। मानो अब उसको वेदांत की भाषा में कहें तो ये कहा गया, ये विश्व जो है वो तो दृश्य है, और ब्रह्म जो है वो दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से वह दृष्टा सबको देख रहा है और उसे कोई नहीं देख रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी वंदना करते हैं तो कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, ये सृष्टि दृश्य है और आप दृष्टा है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचामनि मारे, नहीं मरम तुम्हारा तो तुम्हें को जान निहारा। आप अदृश्य रह करके सबको देख रहे हैं, पर आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका मन कोई जानने वाला नहीं है। इस सारे दुष्ट प्रपंच के पीछे बस ज्ञानियों ने इसको दूसरी पद्धति से कहा और भक्तों ने दूसरी पद्धति से। ज्ञानियों ने जब तक हम दृश्य के भाग बने रहेंगे तब तक हम जीवन में अशांत भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, समस्याओं से ग्रस्त भी रहेंगे। इसीलिए जब हम दृश्य के स्थान पर दृष्टा के रूप में अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न के रूप में अनुभव कर ले। अभी श्रीकांत जी भी कुछ ऐसा वाक्य कह रहे थे वेदांत की मान्यता के संबंध में, पर उसका अभिप्राय यह है कि वो वेदांत ही मानता है कि सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर के है कि हम दृश्य के भाग बन गए, और जो दृश्य में है उसका अपना राग होता है, उसका अपना द्वेष होता है, उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं, और जो दृष्टा है उसकी ओर से उदासीन है, जिसको कहा गया रामायण में या गीता में, भगवान के समोहम सर्वभूतेषु न मैं दृश्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सम हूं, मेरा कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। यही मानो दृष्टा का शब्द में दृष्टा की दृष्टि, और रामायण में भी यही है। ये जो यद्यपि सम नहीं राग न रोसु और गहई न पाप पुण्य गुण दोष। ज्ञानी कहते हैं कि अगर हम भी दृष्टा बन जाए, उससे अभिन्न हो जाए, तो जैसे वो दृष्टा, सचमुच आप कल्पना कीजिए, एक परिवार में एक लड़का अगर बुरा हो जाए तो माता पिता को नींद नहीं आती, और इस विशाल सृष्टि में जितने बेटे हैं जैसे जैसे काम करते हैं ईश्वर को नींद पाती होगी क्या? एक बढ़ करके विचित्र विचित्र उनकी क्या बात कही जाए। ईश्वर कैसे सुखी रह पाता होगा, कैसे आनंदित रह पाता होगा इन प्रकार इन व्यक्तियों के जो इनके कार्य है अर्थ अनर्थ इसको देख करके। बोले भाई वो तो उदासीन हो गया, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया, उसको गहन पुण्य गुण दोष वो उससे मुक्त है। वेदांत का बस का सरल उपाय यही है,
हम भी दृश्य से दृष्टा बन जाए, अभिन्नता का अनुभव कर लें, हम भी उसी आनंद का अनुभव कर देंगे। भक्तों ने जरा इसको उलट दिया। भक्तों ने कहा दृष्टा बनना और दृष्टा बन करके अभिन्नता का बोध तो बड़ा कठिन है। सगुण साकार अवतारवाद का अर्थ क्या है कि भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज आप अभी तक तो दृष्टा रहे और तो दृश्य रहे, तो ऐसा कृपा कीजिए कि आप दृश्य बन जाए और हम दृष्टा बन जाए। अवतारवाद में क्या अर्थ हुआ? भगवान जब आवेंगे तो मानो भगवान दृश्य बन गए, अब दिखाई देंगे। आज से जब भक्त कहता है, बस मनु भी नहीं कहते, आकाशवाणी में इसका अर्थ क्या हुआ? तो रूप पहले नहीं आए, ब्रह्मा आए तो रूप पहले आए, भगवान आए तो रूप पहले आए, शंकर जी आए तो रूप पहले आए, और रूप ने पूछा कि क्या चाहते हो, पर उन्होंने नहीं मांगा। पर जब वो अंतिम दर्शन हुआ तो पहले रूप नहीं आया, पहले शब्द आया। मां बर भंग नभवाणी परम गंभीर कृपा मृतसानी, मृतक जियाव हीरा सुहाई श्रवण रत्न हुई उन जब आई, तो हिष्ट पुष्ट तनु भये आए मानव अभय भवन ते आए। और तब बोले करि दंडवत प्रीति हृदय समात, सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पदरेनु। उसके साथ साथ कहा जो स्वरूप बस स्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो पुण्य मन मानस हंसा, सगुण गुण जही निगम प्रशंसा। भाई ये स्तुति होती चली जा रही है, तुम क्या चाहते हो? सूत्र वही, देखी हम स्वरूप भर लोचन, हम देखना चाहते हैं जो अलग रह करके सृष्टि का निर्माण करके भी अदृश्य रहता है। देखी हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मेरी इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप जरा सामने आ जाइए, हमारी आंखों को धन्य बना दीजिए। बस वो स्वामी जी ने लिखा, भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभान रखि कोटि कोट शत काम। शर में छवि सेवा, चारु खोल चुमुक दर ग्रीवा। बड़ा दिव्य दर्शन, मानो वह दृष्टा दृश्य बन गया। जब जगत पिता को पुत्र बनाया गया तो इसका अर्थ है कि ठीक है, आप जब दृश्य बनेंगे और तो सारा क्रम ही परिवर्तित हो गया, बदल गया। और जब भगवान प्रकट हो गए तो मानो मनु ने धन्य होकर के अनुभव कर लिया। और अनुभव करने के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, एक तो एक रूप में नहीं दो रूप में आए हुए हैं, और जब मनु ने कहा कि आप पुत्र बनिए तो प्रभु ने मुस्कुरा के कहा आप सृष्टि के रचयिता की खोज में है ना? तो रचयिता तो मैं भी नहीं। बहुत बढ़िया बात यह है, प्रभु ने कहा रचयिता मैं नहीं, तब कौन है? बोले आदि शक्ति, जय जगह उपजाया सो मोरी हम आया। जिन्होंने सृष्टि का वस्तुतः निर्माण किया है वो माया शक्ति भी मेरे साथ आवेंगी। और इस तरह से वो अनादि महाशक्ति जो है, जब वो दुष्ट बन करके जगन्नाथ से पुत्री बन करके आती हैं तो हम लोगों के जीवन के लिए दिव्य रस देती हैं, दिव्य तत्व देती हैं। इसके बाद की चर्चा कल आगे। बोलिए सिया।